इनके जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है जो कांग्रेस से जाके बीजेपी में धुल जाएंगे, वॉशिंग मशीन में जाके करप्ट है तो वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। को है जो हमारे नेता तो उनको बंद कर दिया, उनको अपना पट्टा पहरा दिया और कि चुप रहो और वोट दिलाओ इसको। मोदी जी का चेहरा, विश्व में मोदी जी का डंका। मोदी जी के चेहरे पर आप वोट कर रहे हैं। मोदी जी का ऐसा डंका बचा है कि सारे इंडेक्स उठा के देख लो, बेरोजगारी, भुखमरी, हंगर इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, कुछ भी उठाकर देख लो, मोदी जी ने इतना डंका बचा दिया विश्व में, पूछो ही मत। अग्निवीर में फॉर्म भरा है क्या? नहीं भरा ना, मोदी जी के लड़के ने भरा क्या फॉर्म भरा? हम अग्निवीर में जाएगा, हमारे को नहीं है क्या? हम परमानेंट रोजगार करें, अग्निवीर में क्यों जाए? हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और अग्निवीर में लगा रहे हैं। 2 साल थोड़ी करेंगे हम। वित्त मंत्री के हस्बैंड है, उन्होंने बोल रहा है घोटालों का भी घोटाला है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है, वित्त मंत्री का हस्बैंड बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरी हो चुकी है और आज है पहला चरण यानी कि 19 अप्रैल 2024 और पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि जनता किस पर विश्वास करती है। इस बार जनता के मन में कौन उतरा है, किसका राज तिलक होगा और किसकी नैया जो है वो डूबने वाली है। तमाम बड़े सवाल है। वोटिंग का अधिकार जनता के हाथ में है। यही जनता है जो उठा भी देती है और यही जनता है जो पटक भी देती है। 102 लोकसभा सीटों पर जो है वो आज चुनाव हुआ। अब लगातार वोटिंग जारी है। अब देख लीजिए, सब एक बार अपने दिखा दीजिएगा निशान कि हाँ भैया वोटिंग करके आ गए हैं। हाँ बिल्कुल दिखाइए अंकल जी, ऐसे ये देखिए, सबके एक बार दिखा दीजिएगा कि सबने वोटिंग कर दी है। और यहाँ पर देखिए, सबसे एक बार पूछ भी लेंगे कि इस बार की वोटिंग किस मुद्दे पर हुई है, यानी कि इस बार का चुनाव जनता अगर वोट दे रही है तो किस मुद्दे पर चुन रही है, किस मुद्दे पर वोटिंग देकर आए हैं। हम तो महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं। महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं, तो इसमें मौजूदा सरकार सफल रही है या विफल रही है? विफल रही है, कंट्रोल नहीं कर पाई। तो जनता क्या परिवर्तन सोच रही है? बिल्कुल परिवर्तन चाहिए जनता को। क्यों? मतलब भाजपा कह रही है 400 पार करेंगे इस बार। कहने से क्या होता, कहने से थोड़ी हो जाता। फिर प्रचार क्यों कर रहे हैं? वहीं कर लो ना बैठ के। अच्छा, मतलब कहने से क्या होता है? सीट बताई दी है तो फिर क्या वोटिंग की जरूरत? वोटिंग की जरूरत कहाँ पड़ रही है? हाँ। कर लो, वहाँ बैठ के कर लो ना। अच्छा, कहाँ जरूरत है उनको? अच्छा, आपने देखा अंदर जैसे बताते हैं कि भाई ईवीएम का भी कहीं ना कहीं रोल रहता है, तो इस बार क्या देख रेख में है सारा मामला या कैसा है? नहीं, हमने हमारे यहाँ शिवार में देख रेख में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी वाली आशंका नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, यहाँ से नहीं है, बाकी यहाँ से पेटियां जाने के बाद हो सकता है, ईवीएम जाने के बाद कुछ भी हो, लेकिन अभी हमारी नजर में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब विश्वास अभी भी पूरा नहीं कर सकते। यहाँ के जाने के बाद विश्वास नहीं कर सकते, यहाँ तक हमारा विश्वास, कॉन्फिडेंस। यहाँ पर कुछ काम नहीं किया 10 साल से भाजपा सांसद हैं। भाजपा सांसद को हम जानते ही नहीं है, कभी देखे ही नहीं है। अभी जब लोकसभा विधानसभा में आए थे, सॉरी, जब देखा था। तो कांग्रेस आप बोल रहे हैं, चलिए आपने कहा परिवर्तन है, कांग्रेस है। अगर एक तरफ ये होता है कि चलिए जीत भी जाते हैं, तो भरोसा कैसे करेंगे आप कि हाँ भैया वो भी ठीक रहेंगे? वो तो एक मन का विश्वास करना पड़ता है, और बाकी नेताओं पे वैसे विश्वास करना नहीं चाहिए, लेकिन करना पड़ता है, करना पड़ता है। अच्छा अंकल, दे वोट? नहीं, मैं अब देऊंगा। अच्छा, अब देंगे, जाएंगे अभी? तो सोच लिया है दिमाग में कौन किसको देना है भैया? क्या सोच लिया है पूरा का पूरा? कांग्रेस को देना है, मन बना लिया है। भाजपा को देंगे नहीं देंगे? कांग्रेस किस मुद्दे पर देंगे अंकल? महंगाई की मुद्दे पे। महंगाई भ्रष्टाचार है। महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी तो बड़ी होगी, आय भी तो बड़ी होगी। पहले कितनी कमाई होती थी, अब कितनी कमाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, वही वो तो फर्क है। महंगाई आ रही है, बढ़ेगी नहीं तो बचत नहीं हो पाती है। बचत नहीं हो पाती है। दे आए वोट? दे आए। किस क्या सोच कर दिया इस बार वोट? माँ के तुम्हारा अन्न पूछ लो, हैं? हमारा अन्न पूछ लो। अच्छा, इनसे पूछ लूं? हाँ जी अंकल जी, दिखा भी रहे हैं, देखिए कि भैया मैं वोट देकर आ गया हूँ, अपना अधिकार मैं पूरा कर चुका हूँ। कितनी उम्र हो चुकी है? 81 साल। 81 साल। सबके राज देख लिया आपने, कांग्रेस देख ली, भाजपा देख ली, तमाम प्रधानमंत्री देख लिए, सबके काम देख लिए। अब की बार का चुनाव जो है सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। आपने क्या सोचा है कि इस बार किस मुद्दे पर? हमने ये सोचा कि मोदी जी ईडी, सीबीआई कई संस्थाओं को लगा करके और बड़े बड़े नेताओं को अपने वश में करके उनकी फाइलें खोल के और दिखा करके उनसे वो तुझ क्या घोटाला है? ईडी सीबीआई ये आपने सोचकर? तू जी, हाँ क्या? वो क्या इलेक्ट्रिक बोर्ड। अच्छा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये सोचकर भी वोट देकर आए हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड।
अच्छा, ये तमाम जानकारी है आपको पूरी की पूरी हमको नजर है। आपकी? जो हमारे नेता थे उनको बंद कर दिया, हाँ। उनको अपना पट्टा पहरा दिया और कि चुप रहो और वोट दिलाओ इसको, मोदी जी को, ये कह रहे हैं। हाँ, मोदी जी भी कह रहे हैं 400 पार कर लेंगे इस बार। अब वो तो 400 पार करने की जरूरत है तो फिर चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं? चुनाव कोई जरूरत ही नहीं है। पहले ही नतीजे सुना दिए तो चुनाव क्यों? हाँ, चुनाव क्यों? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि विश्वास पर कह रहे हो कि भैया मैंने विकास किया है, कुछ ऐसा। क्या विकास किया? हमारे तो यहाँ 25 MP थे, 25 में से एक MP ने भी कोई काम किया तो बताओ। लाठी चल रही है साथ साथ बाबा जी की है। हाँ, हाँ, 25 किसी ने विकास नहीं किया। हाँ, भाजपा हो, भाजपा के सांसद रहे, वो उन्होंने पानी आता था उसको भी वो गजेंद्र सिंह ने बंद करवा आप दिया। तो, बाबा जी आप तो किसान खेती वगैरह से भी जुड़े होंगे ना? खेती भी करते थे। किसानों को कितना फायदा पहुंचा? किसानों को तो सरकार में? किसानों को तो अभी तो कोई फायदा नहीं है। ये कहते हैं किसान सम्मान निधि पानी योजना ला नहीं दी। है यहाँ, पानी पानी नहीं है। कहते हैं पूरे टाइम बिजली आ रही है, पानी पूरे आ रही है लेकिन पानी नहीं है। पानी भी पूरे समय आता है, ये भी बोला जाता है ना। पानी और हम तो राजधानी में खड़े हैं, देखिए। पानी है ही नहीं जमीन। पानी की पीने का ही नहीं है यहाँ पे। है? पानी पीने का ही नहीं है। कब फसल तो बाद की बात है, पीने का ही नहीं है अभी तक तो। तो फिर पानी की ये तो कहते हैं 24 घंटे बिजली, 24 घंटे जो पानी। नेता आ रहे हैं 15-20 साल से यही कह रहे हैं कि पानी अभी हम जीतेंगे, हम लाएंगे। कांग्रेस वालों ने भी यही कहा, बीजेपी वालों ने भी यही कहा। अब बीजेपी मोदी के अभी 10 साल हो गए, हाँ। ये भी पानी लाएंगे, घर घर लाएंगे। नलकी लगा दी, टूटी लगा दी, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा। क्या मतलब है? टूटी लगाने से थोड़ी। मेन मुद्दा आपका रहेगा। हाँ, प्रचार पानी प्रसार पे आना तो चाहिए, खूब पैसा खर्च करे थे, लेकिन विकास पे कोई कौन खर्च करे। वो जो पैसों प्रचार में लगाए थे, जो विकास पे लगा दें तो विकास भी हो जाए, काम भी हो जाए। वोटा तो वोट किस आधार पर मांग रहे हैं फिर? वोट तो देखो जी, मैं तो मोदी जी के साथ है, युवा वर्ग पूरा मोदी जी के साथ है। और माँ को नेतो लालचंद कटारिया मोदी जी के साथ है, और मैं 400 पार की साथ चाह, पिलाओ। अच्छा, लालचंद कटारिया की साथ चाह और मोदी जी की साथ चाह। आप हाँ, अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा इस पर? बिल्कुल होएगा मोदी जी वो के। कह रहे हैं पानी की समस्या इतनी ज्यादा है। अब पानी की समस्या तो हर जगह है यार, ये कोई करा भी नहीं पर सकता। अगर हर जगह है तो फिर या तो ये बोलिए ना कि भैया कि हाँ अब की बार हम कैंडिडेट चेंज हुआ है। अब की बार कैंडिडेट चेंज हुआ है, राज्यवर्धन। अब की बार वो राव साहब है, पहले वो एक कैंडिडेट युवा है और एक कैंडिडेट ऑपोजिट में खड़ा है, वो थोड़े बुजुर्ग हैं। मैडम युवा एक तजुर्बा नहीं थोड़े है। नहीं, पूरे बुजुर्ग है वो तो। युवा को भी तो होंगे तजुर्बा का है, अनुभवी होंगे, लेकिन युवा तो युवा ही होता है। एक चीज बताओ, 400 पार में क्या है? 400 पार ये तो बोल देंगे, कल को 600 पार ही बोल देंगे। अभी आपने सोचा हो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं हम तो चुनाव। लोकतंत्र ही खत्म है इस बार। अगर चुनाव वो इस बार अगली बार इस बार मोदी सरकार आ गई तो लोकतंत्र खत्म है। अपोजिशन पार्टी के सिटिंग CM को जब ये जेल में डाल सकते हैं तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इनके जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है जो कांग्रेस से जाके बीजेपी में धुल जाएंगे, वॉशिंग मशीन में जाके करप्ट है तो वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। ऐसा कुछ ही आप नहीं किस वोटिंग कर आए हैं? वोटिंग आप बिल्कुल किस मुद्दे पर कर आए आप? मैं तो मैडम मोदी मतलब जी ऐसा क्या हुआ मोदी जी के चेहरे पर? राष्ट्रवाद मोदी जी का चेहरा, विश्व में मोदी जी का डंका। मोदी जी के चेहरे पर आप वोट कर आए? मोदी जी का ऐसा डंका बचा है कि सारे इंडेक्स उठा के देख लो, बेरोजगारी, भुखमरी, हंगर इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, कुछ भी उठाकर देख लो। मोदी जी ने इतना डंका बजा दिया विश्व में, पूछो ही मत। मैडम हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास किया लालचंद क्या क्या विकास हुआ है? 5 विकास अंकल आप गिनवाइए कि मैं वोट करके आया हूँ। तो मैडम यहाँ दावा करता हूँ मैं वोट पानी की टंकी, सीवरेज की लाइन, बिशलपुर की लाइन, रोडे, ये सब लालचंद कटारिया की बदौलत। यहाँ पे तमाम बिल्कुल कांग्रेस राज में लालचंद कटारिया ने ये काम किया था, लेकिन अब लालचंद कटारिया भाजपा में जा चुके हैं, इसलिए हम अब उनके साथ नहीं है। बिल्कुल लालचंद कटारिया ने ये काम किया था। लालचंद कटारिया अच्छा नेता है। अंकल आपने कहा कि मैं मोदी जी के चेहरे पर वोट करके आया हूँ। बिल्कुल मोदी जी के 5 काम गिनवाइए। रोडे भी निकाली अपने यहाँ पे। वो 5 काम गिनवाई। एक सेकंड 5 काम वो इन युवाओं का भविष्य, इन युवाओं का विकास हुआ हो, इन बुजुर्गों का एक सेकंड इन बुजुर्गों का विकास हुआ हो, इन युवाओं का विकास हुआ, महिलाओं का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, स्वास्थ्य का विकास हुआ, उस नाम पर वोट दिया या नहीं? का विकास हुआ। हमारे यहाँ तो जो हॉस्पिटल था ना उसको भी क्रियान्वित किया गया क्या है। किसानों को क्या मिला? हमारे पहले हॉस्पिटल छोटा था और उसको भी क्रियान्वित। गहलोत सरकार, राजस्थान की गहलोत सरकार ने आज हम यहाँ वोटिंग दे रहे हैं तो वो इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दे रहे हैं, वो गहलोत सरकार की वजह से। वो कांग्रेस सरकार है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी में तो क्या धर्म के नाम पे है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं मैं राष्ट्रवाद के नाम, मतलब आप राष्ट्रवादी हैं
और ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। आप पूछो ना राष्ट्रवाद होता क्या है, किसको बोलते हैं राष्ट्रवाद? आप बताएंगे अभी। राष्ट्रवाद प्लस विकास, विकास लालचंद कटारिया ने, हाँ लालचंद कटारिया ने सब। भाई राष्ट्रवाद होता क्या है, इनसे पूछो तो सही, आज के युवाओं से पूछो। सालाना 2 करोड़ बीजेपी इज इक्वल्स टू राष्ट्रवाद तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ है, पहले कहाँ गए थे? बीजेपी के आने से पहले राष्ट्रवाद कहाँ था? राष्ट्रवाद हम भी है, हम भी है। वोट उसी को मिलेगा जो विकास करेगा, वोट उसी को मिलेगा, ना कि कह रहे मोदी जी ने किया विकास। खाएगा मोदी जी, बाहर में गए मोदी जी। विश्व में डंका विकास देखा ना आपने कैसा बजाया है, विश्व में कैसा डंका बजाया आपने देखा ना। सारे इंडेक्स उठाकर देख लो, कोई सा भी चीज उठाकर देख लो। हमारे क्षेत्र में तो लालचंद जी ने विकास किया है और केंद्र में किया है मोदी जी ने, जो विदेशों तक किया उनकी। विदेशों तक इनसे पूछो विदेशों में किया क्या, पूछो ना विदेशों में क्या किया। एक भी कहीं बम ब्लास्ट हुआ क्या मोदी जी का? एक सेकंड 400 किलो RDX कहाँ से आ गया, आप सोचो। सुरक्षित नहीं था, जयपुर भी सुरक्षित नहीं था बम ब्लास्ट। आपने बम ब्लास्ट की बात करी, अब यहाँ 1 किलो RDX लेके नहीं जा सकते वहाँ पे। उसकी फाइल भी नहीं खुली आज तक। अग्निवीर में फॉर्म भरा है क्या? नहीं भरा ना, मोदी जी के लड़के ने भरा क्या फॉर्म भरा? हम अग्निवीर में जाएगा, हमारे को नहीं है कर, हम परमानेंट रोजगार करें। अग्निवीर में क्यों जाए? हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और अग्निवीर का लगा रहे हैं। यहाँ 2 साल थोड़ी करेंगे हम, और 2 साल के लिए कुर्बान हो जाए यहाँ पे देश के लिए। फिर कह रहे मोदी जी ने कुछ नहीं विकास किया, युवाओं के सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ी कर रहे हो। और क्या अग्निवीर योजना अच्छी योजना थोड़ी है, और हमारे घर वालों अरे ऐसे बोल रहे ना, एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ पुलवामा के अंदर, हुआ ना, फाइल भी नहीं खुलेगी। उसकी फाइल नहीं खुलेगी। सत्यपाल मालिक ने बोला था पहले फोन करके, भाई मोदी जी उनको सीबीआई पहुंच गई, उनके घर ईडी सीबीआई पहुंच गई। उनके घर वित्त मंत्री के हस्बैंड है, उन्होंने बोल रहा है घोटालों का भी घोटाला है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है। वित्त मंत्री का हस्बैंड बोल रहा है, उसमें पता नहीं कितने घोटाले। ये अंधभक्त है, बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है, ये अंधभक्त है। तब कोई नया बवंडर लेके आ जाते हैं और वो वोट ले लेते हैं बस। क्या राम मंदिर के नाम पर इस बार ऐसा तो नहीं कि भाजपा 400 पार की नहीं है? पार राम मंदिर के नाम पे कोई नहीं, राम मंदिर तो कांग्रेस के पक्ष में, राम मंदिर का तो पूरा हुआ ही नहीं कुछ। राम को सब मानते हैं, हम क्यों नहीं हम नहीं मानते क्या राम को? हम तो दाड़ तो पहले सबसे पहले मिलते करते राम साहब, राम को नहीं मानते, इसका मतलब कांग्रेस वाले नहीं कांग्रेस ज्यादा मानते हैं राम को। जो ये खड़ा हुआ है राव राजेंद्र सिंह है, उसको देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, हमारे गाँव में नहीं है, आया ही नहीं है। वो तो आपकी उम्र के है, वो हमारे गांव में है ही नहीं। आपकी उम्र के है वो। अच्छा, भगवान बीजेपी के हैं क्या? ये भगवान बीजेपी के हैं क्या? हम लोगों के नहीं है कि भगवान बीजेपी के होते हैं कि भगवान? और यही मानेंगे, हम नहीं मानते भगवान तो आप बोल रहे हो, आप भी भगवान है, मैं भी बोल रहा हूँ। बीजेपी में नहीं जाते, उसको भी ब्लैकमेल किया है, किसी भी तरीके से करो चाहे नहीं। लालचंद कटारिया ने विकास किया है, उसका डंका बजता था। और 3 पीढ़ियां कांग्रेस की सेवा कर रही हैं, और कोई पता नहीं कौन सा प्रेशर बना है। तो मतलब मान ले कांग्रेस जीत रही है, बिल्कुल कांग्रेस जीत रही है, आराम जीत रही है। तो मोदी जी कहाँ भेजने वाले हैं उन्हें? फिर हैं? उन्हें कहाँ भेजने वाले हैं? क्यों भेजेंगे? कांग्रेस जीतेगी और अपने आप सेटल हो जाएंगे। पेटियों में गलती हो जाए तो दूसरी बात है, पेटियों में ही गलती हो जाए तो दूसरी बात। इस वजह से हारेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ थी? नहीं आ रही है जनता का विश्वास। देखो ना, अभी देखा ना आपने जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति, देखा अभी वो ही है। अगर हारेंगे तो ईवीएम है। मतलब रुख कुछ और जा रहा है, नतीजा कुछ आ रहा है, तो भैया गड़बड़ बता रहे हैं। ये तो है, इसी के साथ दे आए, सबके साथ वोट दे आए वोट। परिवर्तन या बीजेपी सोचा है इस बार? नहीं, परिवर्तन रुख अनिल चोपड़ा का है, यहाँ पर भी अनिल चोपड़ा का ही पूरा परिवर्तन है, तो अनिल चोपड़ा जीतेगा यहाँ पर। न कि ये राव का यहाँ पे न तो किसी ने चेहरा देखा है, न यहाँ पे किसी ने कदम रखा है, उसने अभी तक कदम नहीं रखा। अच्छा, राव राजेंद्र जीत गए तो ऐसा तो नहीं मोदी जी के चेहरे पर जीत जाएंगे? नहीं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए भैया, चर्चा शुरू हो चुकी है। अम्बेडकर के उसको बचाने के चक्कर में खड़े हैं ये। अच्छा, संविधान बचाने के लिए? बिल्कुल तो संविधान भाजपा नहीं बचा रही है? कहाँ बचा रही है? कहाँ बचा रही है? बदलने की बात कर रही है। बदलने की बात कर रही है। हाँ, पर ये तो कहते हैं भाई संविधान के हिसाब से हम चलते हैं, संविधान जिस तरीके से चल रहा है बस इन्होंने
प्रोपेगेंडा कर रखा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो संविधान चेंज करने की बात ही कर रहे हैं, नहीं तो 400 आप यही मुद्दा लेकर वोट करके आए हैं क्या? बिल्कुल कि संविधान बचाना है। बचाना, बिल्कुल। विकास तो तब होगा ना, पहले लोकतंत्र बचेगा, पहले देश के लिए लोकतंत्र बचा रहे हैं हम। लोकतंत्र बचेगा तो विकास होगा ना, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो काहे का विकास। अच्छा, आपने निर्मला सीतारमण वाली बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, कल उनका एक इंटरव्यू भी आया उनके पति का, उनके हस्बैंड का। वो कहते हैं कि मोदी जी इस बार नहीं आएंगे। बिल्कुल, जनता का यही मूड है। बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बिल्कुल, अभी आप देख लो, पहले चरण में 102 लोकसभा या 106 लोकसभा सीट, उसमें बीजेपी की एनडीए की सिर्फ 30 सीट है। बाकी की सीट पूरी इंडिया गठबंधन की है। पहले चरण की वोटिंग, पहली चरण की वोटिंग में, पहले चरण की वोटिंग में यही है। अब तो नतीजे पता लगेंगे कि भैया 4 जून को क्या होने वाला है, और यह जो जोश है ये देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। 4 जून को ये पता लगेगा कि भाई किसका खाता खुलेगा, किसकी जमानत जब्त होगी, किसका राज तिलक होगा, किसकी नैया जो है वो डूब जाएगी। तमाम कौन कर जाएगा? कौन कर जाएगा? महाराज की जय। वाह भैया, देखिए पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है, और मैंने अभी जो तस्वीरें दिखाई थी कि कतारें लगी पड़ी है कि भैया किसको वोट देना है, जनता के मन में कौन उतरा है, सबसे बड़ा सवाल। इसी के साथ जमीनी हकीकत आपको बता रहे हैं कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, मूड क्या है, माहौल क्या है जनता में, ये तमाम सवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।